बीजेपी इसे किरोड़ी लाल मीणा की धमकी समझ ले, चेतावनी समझ ले, या फिर समझ ले सीधी सीधी आने वाली तबाही से पहले की वार्निंग। क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये जो हुआ है वो बीजेपी के लिए अंतिम चेतावनी की तरह है। किरोड़ी लाल मीणा ने साफ और सतर्क रूप से बता दिया है, जता दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा आरक्षण लेने के, खत्म करने के खिलाफ रहेंगे और वो सड़कों पर लड़ने के लिए हमेशा तैयार है। सबसे पहले तो बीजेपी अभी इसी बात से जूझ रही है कि वो किरोड़ी लाल मीणा को आखिर मनाए तो कैसे मनाए, क्योंकि 1.5 महीने से ऊपर गुजर गया लेकिन किरोड़ी लाल मीणा जो है वो अभी तक माने नहीं, और नाराज तो वो उससे भी पहले से थे। अब बड़ी और साफ बात यह है कि किरोड़ी लाल मीणा एक तरफ मान नहीं रहे, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ों और आदिवासी के आरक्षण समेत गुर्जर आरक्षण, तमाम सारे आरक्षण पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा, कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है। और आने वाला समय जो है वो पूरी तरह से इस और चेतावनी, हिदायत देता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं सड़कों पर आंदोलन के लिए बड़ा आंदोलन हो सकता है, आरक्षण के लिए बड़ा आंदोलन हो सकता है। समझने वाली बात यह है कि ये स्थिति बीजेपी के लिए अच्छी और बुरी दोनों हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट और महाराष्ट्र हाई कोर्ट द्वारा आया गया ये निर्णय, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने गुर्जर आरक्षण के लिए तमाम सारी जो नियुक्तियां हुई है उसकी रिपोर्ट मांगी है, और दूसरी तरफ जिस तरह से मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र के हाई कोर्ट ने ये कहा है कि वो 50% के दायरे के बाहर आता है और इसलिए उसे रद्द किया जाना चाहिए, उसकी आंच बहुत सारे और आरक्षण पे आ सकती है। और उसी के साथ साथ दूसरे आरक्षणों को भी लेकर सुप्रीम कोर्ट ने, पिछड़े आरक्षणों को भी लेकर ये कहा है कि राज्य अपना फैसला किस तरह करे, वो राज्य देखे कि पिछड़े आरक्षण को कौन सी जातियों को देना है और कौन सी नहीं। ये तीनों ही बहुत बड़े आंदोलन के चेतावनी है, और कहीं ना कहीं वो चेतावनी बहुत सारे पिछड़े गुर्जर नेता दे चुके हैं। इसी बीच किरोड़ी लाल मीणा जो बहुत वक्त से कुछ नहीं बोल रहे थे, वो बहुत ही खुले में आकर उन्होंने कहा है कि कुछ भी हो जाए, जब तक किरोड़ी लाल मीणा है वो आरक्षण पर बिल्कुल भी आंच नहीं आने देंगे। और उन्होंने ये पिछड़े समेत गुर्जर आरक्षण के लिए कहा है, और साफ तौर पर ये बीजेपी के लिए चेतावनी भी हो सकती है और अच्छी खबर भी हो सकती है। अच्छी खबर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी तक जो बीजेपी की साख लगातार गिर रही थी वो बचाई जा सकती है अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऐसे निर्णय पर वो एक लेजिस्लेटिव तरीके से उन्हें रोक देते हैं, तो बहुत ही बड़ा समाज जो है वो बीजेपी के साथ आ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर बीजेपी हठधर्मिता पे रहती है और नहीं रोकती है इन चीजों को, तो बीजेपी के कई सारे खुद के नेता, किरोड़ी लाल मीणा इंक्लूडेड, या फिर वो खुद नेतृत्व करेंगे इस आंदोलन का, जो आंदोलन आरक्षण को बचाने के लिए होगा। अब समझने वाली बात यह है कि बीजेपी कौन से पाले में जाती है। बीजेपी अपनी खोई हुई साख को वापस बचाने की दिशा में जाती है, या फिर हठधर्मिता के चलते अब कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर जाती है जो बीजेपी को और गर्त में ले जाएगा। दोनों ही कंडीशंस, दोनों ही सिचुएशंस बीजेपी के हाथ में है, लेकिन कहीं ना कहीं अब किरोड़ी लाल मीणा को सबसे पहले सम्मान और पद देना पड़ेगा, नहीं तो यहां बीजेपी के लिए उपचुनाव से पहले बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। हाल में किरोड़ी लाल मीणा का एक ऑडियो बहुत जबरदस्त वायरल हो रहा है, जहां पर वो साफ साफ कह रहे हैं कि आरक्षण पर बिल्कुल भी आंच नहीं आने दूंगा जब तक मैं हूं। और साथ ही वो तमाम सारे गुर्जर लोगों को ये कह रहे हैं कि अगर आपने हमें गलत समझा है तो बहुत आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा आरक्षण को बचाने का द्योतक रहा हूं। सबसे पहले किरोड़ी लाल मीणा का ये वीडियो देखिए। अब आप भरोसा करो,
जब 2007-8 में आपके आरक्षण पर आंच पड़ी थी तो 33 एमएलए थे, सबने भरोसा दिया था, लेकिन 2 एमएलए साथ रहे थे, कन्हैयालाल कांजी 3, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की ताकत पर वो आरक्षण की चिट्ठी तो रुक गई, लेकिन मैं बिना बात गुर्जर भाइयों के निशाने पर आ गया। अब मेरे दिमाग में तय कर रखा है कि एसटी में से नहीं, यहीं पंचायत हुई थी। मैंने कहा था हमारे 12 बीघा की पार्टी है, 12% है, एससी की 16 बीघा की पार्टी है, 16% है, और हमारे बगल में कोई गुर्जर खेत खरीदना चाहता है, लेना चाहता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन यही लोगों ने नहीं माना था, एसटी में तो नहीं। गुर्जर समाज के जो मांग थी सरकारों ने पूरी नहीं की। मैं यहां पर जो उनकी मांग पेंडिंग रही है मैं उनके साथ कंधे से कंधे मिला के रहूंगा, चाहे मैं सरकार में हूं, और आपके इस आरक्षण पे किसी प्रकार से आंच नहीं आने देंगे। किरोड़ी लाल मीणा का ऐसा कहना साफ तौर पर यह बताता है कि अब करो या मरो की सिचुएशन आ चुकी है बीजेपी के लिए, और अगर वो कुछ नहीं करती तो बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। देख रहे हैं आप लोग संवाद। कैसा लगा आपको ये वीडियो और क्या राय है आपकी कमेंट बॉक्स में लिखिए, और देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बड़ा पाव वाली दीदी बिग बॉस पहुंच गई। ये इन्फॉर्मेशन आपके कितने काम की है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियोस का यूज करके आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग जरूर अपडेट हो सकती है। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको दे रहा है 40 से ज्यादा वीडियो एक्टर जो करेंगे आपके सोशल मीडिया को बूस्ट। ये इन्फॉर्मेशन ना आपके जरूर काम की है। इंटरनेशनल क्वालिटी स्टूडियोज में आपके एड्स होंगे शूट, और साथ ही एक्सपर्ट एडिटर्स उन्हें करेंगे एडिट बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसेस में। 35 से ज्यादा देशों के लिए हम काम कर चुके हैं, 5000 से ज्यादा वीडियोस बना चुके हैं। सोशल मीडिया पर छा जाने के लिए, या फिर मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंस में अपने वीडियोस शो करने के लिए, या फिर रील्स या फिर स्टेटस लगाने के लिए अगर आपको वीडियोस बनवाने हैं तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस वो सारे वीडियोस आपको बना कर देगा इंटरनेशनल क्वालिटी के। तो आप ब्रांड बनिए, अपने बिजनेस को बड़ा बनाइए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ।